अब असम की बात करते हैं। असम में भी बीजेपी की 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनने वाली है। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में एनडीए को 102 सीटें मिली। हिमंता बिस्वा शर्मा ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लगभग तय है। जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के तौर पर गुवाहाटी जाएंगे। विधायक दल की मीटिंग होगी और हिमंता को विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। कांग्रेस ने भी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस को असम में सिर्फ 19 सीटें मिली। कांग्रेस को ऐसी बुरी हार की उम्मीद नहीं थी। गौरव गोगोई ने कहा उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। हालांकि गौरव गोगोई ने ममता बनर्जी की तरह चुनाव आयोग पर इल्जाम नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर कुछ शिकायतें हैं, लेकिन अब शिकायत करने से क्या फायदा। वो सभी विधायकों और नेताओं को बुलाकर हार के कारणों पर मंथन करेंगे। कुछ दिन बाद हम अपने सारे कैंडिडेट्स और विनिंग कैंडिडेट्स को गुवाहाटी में बुलाएंगे। उनके साथ हमारी बैठक होगी। किस प्रकार से चुनाव में उन्होंने क्या देखा, प्रशासन, ईवीएम, रिटर्निंग ऑफिसर, एसआर, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पूरे जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, नियम है, क्या वास्तव रूप से पालन हुए। हमने जो शिकायत की, किसी शिकायत पे कुछ प्रशासन ने या चुनाव आयोग ने काम किया, सभी विषयों पर उनके साथ बात होकर मंथन जरूर होगा। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज ही बता दिया कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत क्यों हुई। हिमंता ने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेशी मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। असम की जनता को ये बात समझ में आ गई, इसलिए कांग्रेस की लुटिया डूबी। हमेशा से 2016 से ही कांग्रेस एक प्रकार से बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का पार्टी बन चुके थे, लेकिन वो समय डिलिमिटेशन नहीं था, तो मुसलमान सीट से ही, बांग्लादेशी मुसलमान बहुल सीट से ही शेड्यूल ट्राइब का कुछ हिंदू सहरा जीतते थे। इस बार डिलिमिटेशन का बाद रिजर्वेशन का फॉर्मूला चेंज हुए, रिजर्वेशन हट गया और वो सीटों में बांग्लादेशी मुसलमान जो एक कम्युनिटी है उनसे विधायक जीत के आया। लेकिन असम में कांग्रेस का आइडेंटिटी ही मोर और लेस एक बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों का एक पार्टी है। ऐसा ही आइडेंटिटी वो लोग 2016 से बना के रखा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 22 सीटों पे सिमट गए मुसलमान और आप लोग जीत गए। मतलब उनका मन में और कितना सीट देना था मुसलमानों का, वो लोग तो खुश है मुसलमान लोग कि हमें 22 सीट मिले। और असम में मान ही नहीं, कह रहे चोरी की है। केरला में क्या हुआ? अगर वो बोलते हैं हम लोग चोरी किया बंगाल और असम में, तो मैं बोलूंगा आप केरला में चोरी की। हिमंता ने तो कांग्रेस को बांग्लादेशी मुसलमानों की पार्टी कहा, लेकिन एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग करार दे दिया। देखो, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस को मुस्लिम लीग क्यों कह रहे हैं, इतने नाराज क्यों हैं, यह भी समझने की जरूरत है। कांग्रेस इस बार अजमल के उम्मीदवारों के सामने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसके कारण एआईयूडीएफ के विधायकों की संख्या 16 से घटकर 2 रह गई। असम के मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस को मिला। कांग्रेस को बदरुद्दीन ने मुस्लिम लीग इससे बताया क्योंकि असम में कांग्रेस के कुल 19 उम्मीदवार जीते हैं और इन 19 में से 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस ने 18 मुसलमानों को टिकट दिया था, सब के सब जीत गए। 81 हिंदुओं को टिकट दिया था, उनमें से सिर्फ एक जीत पाया। असम में कुल 22 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए हैं,
इनमें से 18 कांग्रेस के और 2 विधायक बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के हैं, 2 अन्य पार्टियों के हैं। एनडीए को कुल 102 सीटें मिली है। एनडीए के सारे विधायक हिंदू हैं। यही हाल दूसरे राज्यों का भी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कुल 2 विधायक जीते और दोनों ही मुस्लिम हैं। फरक्का से मोताब शेख और रानीनगर से जुल्फिकार अली ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। ममता बनर्जी ने 45 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 31 जीत गए। बंगाल में इस बार 36 मुस्लिम विधायक जीते हैं, इनमें से 31 MLA तृणमूल कांग्रेस के हैं, 2 कांग्रेस के और 2 जगह से हुमायूं कबीर जीते हैं। केरलम में कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, इनमें से 8 विधायक मुस्लिम हैं। केरल में कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की संख्या कम है। इसकी वजह है कि केरल में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ अलायंस था। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और उसने 22 सीटें जीती और सभी 22 मुस्लिम विधायक हैं। इसलिए बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग करार दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी हिंदुओं से वोट मांगने और हिंदू वोटों को एकजुट होने का नारा देने में जरा भी नहीं कतराए। उन्हें मालूम है कि मुस्लिम मतदाता ऐसे उम्मीदवारों को वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सके। मुस्लिम वोटर्स की इस मंशा का फायदा बंगाल में ममता बनर्जी को मिला, असम और केरल में कांग्रेस को मिला। तृणमूल और कांग्रेस के ज्यादातर वोटर मुस्लिम निकले। ये बात असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा चुभती है। वो मुसलमानों से कहते हैं कि ममता हो या राहुल, ये तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते। लेकिन मोटी बात है कि पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम अपीजमेंट को लगभग खत्म कर दिया है और बंगाल और असम में हिंदू कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है।